हरीश जी जमीनी स्तर पर उतरकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि संक्रमण जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो और इसी के साथ साथ जो लापरवाही हो रही है उसे भी खत्म किया जाए, जो कमी है स्वास्थ्य विभाग में उसे पूरा किया जाए। अगर अस्पताल नहीं है तो वो बनवाए जाएं, बेड्स की कमी है तो बेड्स की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की कमी है तो उसकी भी जो आपूर्ति है वो जल्द से जल्द की जाए, लेकिन मरीजों को किसी भी कीमत पर बचाया जाए। हमारे साथ राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी वापस जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हरीश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है सचिन जी, आपकी जी आवाज बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है हरीश जी कि एक तरफ लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि संक्रमण को रोका जाए, लेकिन जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वो भी बहुत सराहनीय है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए आपका आंकलन क्या कहता है कि इस वक्त क्या कार्य करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को बचना चाहिए? जिस दर से ये हमारा संक्रमण बढ़ रहा है कोविड का, हमको हमारी रणनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक तो ILR सर्वे, कि हर घर के अंदर हमारे बाड़मेर राजस्थान के अंदर कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी जाकर प्राथमिक तौर के ऊपर ये पता करता कि कोई भी बीमारी है क्या। जिस किसी के घर में कोई सर्दी जुकाम बुखार कोई बीमारी हो रही है तो उनको एक किट बना रखा हमने 5 दवाइयों का, हम तत्कालीन उनको पहुंचा रहे हैं। कोई भी प्राइमरी लक्षण किसी को दिख रहा है कोरोना का, उनको सबको हम लोग वहाँ कह रहे हैं कि निकटतम PSC CSC के अंदर जाए और डॉक्टर के पास जाकर, अगर डॉक्टर सलाह दे तो कोविड सेंटर जो हमारे बने हुए उसके अंदर आए। अगर डॉक्टर सलाह नहीं दे और वो कहे कि घर पर बैठकर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो। और आज जो स्थितियां हुई, हम लोगों को व्यवस्थाओं में विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा लोग, चाहे आयुर्वेद में सवाई मानसिंह अस्पताल है, जोधपुर में MGH MD है, तो जिला अस्पताल पर भी बहुत ज्यादा लोड आ गया है। तो विकेंद्रीकरण व्यवस्था करनी चाहिए आज की परिस्थिति में, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो आपने 24 घंटे के अंदर 25 बेड का अस्पताल भी बनवा दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य जो है आपके द्वारा किया गया है। जिस तरीके से आप लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार मांग कर रही है ऑक्सीजन की, लगभग 600 MT मांग है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 250 MT ही पूरा कर पाएंगे। ऐसे में ये बैलेंस कैसे हो पाएगा और किस तरीके से आपकी सरकार या आप जो है वो इन तमाम चीजों को मैनेज कर रही हैं? ये जो पेंडेमिक एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन इनको सेंट्रलाइज कर लिया और वो वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन डेफिसिट के अंदर, राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन एलोकेशन थोड़ा बढ़ाया जरूर था, पर बढ़ाया था तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से इसके आने जाने में एक टैंकर को 5 दिन के अंदर एक तरफ का समय लग जाता है। लॉजिस्टिकली भी हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र के संपर्क में हैं, कह रहे हैं कि जो निकटतम, चाहे हमें जामनगर से हमारा कोटा बना दे या राजस्थान के अंदर जो ऑक्सीजन जनरेशन हो रहा है नेक्स्ट दिवाली के अंदर, उसके अंदर हम लोगों को कोटा बना दे। मुझे आशा है कि इसके हालात के अंदर केंद्र जरूर फैसला कर रीअलोकेशन करेगी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को बोली गई हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी मांग है जो सही तरीके से केंद्र सरकार जो है वो पूरा कर पा रही है? नहीं, बस दो बड़ी हम लोगों के पास है कि ऑक्सीजन 2 अधिकार तो केंद्र सरकार में ले ली। ऐसे सामान्य परिस्थिति में दोनों के दोनों राज्य सरकारों के पास है, जो ऑक्सीजन का वितरण और रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये दोनों के दोनों अगर केंद्र सरकार जितनी पर्याप्त मात्रा में भिजवा देगी तो हम ये जो कोरोना के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मदद है हमको। ठीक है। ऐसे में एक तरफ हम ये भी देख पा रहे हैं हरीश जी कि कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं,
और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन आप जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं डर होगा कि संक्रमण कहीं हमारे घर में या फिर आपके घर में ना फैले, लेकिन ऐसे में ये जो लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं और भी जो लोग हैं वो प्रेरित हो रहे होंगे। क्या ऐसी तस्वीरें आपके आसपास देखने को मिली? हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। मैं पूरा सतर्कता से, चाहे मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा हूँ तो मैं लगातार जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसको पूरा फॉलो कर रहा हूँ। सैनिटाइजिंग में लगातार दिन के अंदर हर 15-20 मिनट में मैं सैनिटाइजिंग कर रहा हूँ। पूरा कोविड प्रोटोकॉल मैं कर ही जा रहा हूँ। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, पर सतर्कता और जो नियम बनाए हुए हैं, जो हम लोगों के लिए कायदे बनाए हुए हैं सरकार द्वारा, वो एक्सपर्ट्स और जमीनी हालात के अंदर बनाए हुए हैं, उसको फॉलो कर हम लोगों को करना चाहिए। जिसको जरूरी है वही घर से बाहर निकले। हम लोगों के एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है, एक मंत्री के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है, इसलिए मैं घर से बाहर जाकर और जो मेरा जो कार्य है वो कार्य कर रहा हूँ। और आम लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग घर के अंदर ही रहो, जब तक अति आवश्यक कार्य नहीं है आप घर से बाहर नहीं निकलो। फिर मेरा आपको हाथ जोड़कर निवेदन। बिल्कुल। ऐसे में हरीश जी, जो अस्पताल आपके द्वारा बनवाया गया है वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं तमाम मरीजों को? कितने डॉक्टर्स हैं वहाँ पर? आज डॉक्टर्स 24/7 डॉक्टर रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ रहेंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन की हम लोगों को सीमित शुरुआत के तौर पर सीमित बेड के ऊपर हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। और जैसी आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन की, हम लोगों को जैसी अवेलेबिलिटी होगी उस आधार के ऊपर हम लोग ऑक्सीजन भी बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे में हरीश जी देखिए, वर्तमान की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो जो तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं वो बहुत ही भयावह हैं, क्योंकि संक्रमितों की संख्या में जो उछाल देखा जा रहा है वो अपने आप में परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है। ऐसे में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी जो जागरूकता है वो बहुत कम देखी जा रही है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है? ये युद्ध हम लोग जनता के मैदान में ही जीत सकते। ये युद्ध अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों में नहीं जीत सकते। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो जन भागीदारी, जन जागृति। ये हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हर कोई ये बात कर रहा है, कोर्ट कर रहे हैं, मीडिया कर रहे हैं कि जब जरूरी नहीं हुई तो आप घर से बाहर नहीं निकलो। घर से बाहर निकलो तो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल अपना कर रहे हैं। सिर्फ इससे ही हम लोग जीत सकेंगे। उसको चेन को हमको तोड़नी पड़ेगी। चेन तोड़ेंगे और अंत के अंदर जो इसके हम लोग रोकथाम का महत्वपूर्ण लक्ष्य हम लोगों का वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन होगा, चेन टूटेगी, जब जाकर हम कोरोना से जीत पाएंगे। बिल्कुल हरीश जी, देखिए हमें याद है वो वक्त जब टिड्डों का हमला हुआ था, किसानों की फसलें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी थी, और उस वक्त भी कहीं ना कहीं आप जमीनी स्तर पर उतरे, किसानों के मसीहा बने, किसानों की मदद की, जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय था। लेकिन ऐसे में वर्तमान की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो ILI सर्वे हो रहा है उसमें आप जो भी अगर बीमार है तो उसकी सूचना दें। अगर कोई लक्षण आपके कोविड के, तत्कालीन आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, तत्कालीन उपचार शुरू करो। बाहर जाओ तो जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं उसका हाथ जोड़कर निवेदन है, उसको फॉलो करो। मास्क के बिना किसी से भी आप लोग नहीं मिलो। किसी से अगर आप में हाथ लगाओ तो आप सैनिटाइज करो, हाथ धो और एक डिस्टेंस मेंटेन करो। बिल्कुल। ऐसे में देखिए आपने यहाँ पर जो कार्य किया है, अगर ऐसे में कहें कि आपने 25 बेड का अस्पताल बनवाया, क्या और भी आने वाले वक्त में आप अस्पताल यहाँ पर बनवाने वाले हैं लोगों के लिए, मरीजों के लिए? जैसे जैसे हालात बन रहे हम लोग कर रहे हैं। पहले 100 बेड का अस्पताल हम लोगों ने 2 दिन के अंदर बैतूल के तमाम लोगों को, प्रशासन, डॉक्टर, वहाँ के जनप्रतिनिधि, भामाशाह, आज जो ये बना रहे हैं इसके अंदर सरकारी पैसा अभी तक एक पैसे का भी हम लोगों ने उपयोग नहीं करा। 100% लोगों ने, भामाशाहों ने, लोगों ने सहयोग किया है। बनाकर हम लोग सरकारी तंत्र को इसको सौंप रहे हैं जो इसको चले। इसी प्रकार ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इस तरह की व्यवस्था कर सरकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए उसका सहयोग करेंगे। बिल्कुल। ऐसे में आपने जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 25 बेड का ये जो अस्थायी अस्पताल बनाया है, उसमें अब मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही होगी, तो वहां पर क्या आप और भी इंतजाम करने वाले हैं? हाँ, जो भी इंतजाम चल रहा है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, आवश्यकता अनुसार उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।
और इसको और हम लोग बढ़ाएंगे। हिम्मत राजस्थान नहीं तो हार रहा है, नहीं हारेगा, और सतर्कता से हम लोग अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर इस युद्ध को जीतेंगे। देश के अंदर भी हम लोग ये युद्ध को जीतेंगे। बिल्कुल। ऐसे महरीश जी, एक सवाल और आखिरी सवाल है मेरा यहाँ पर ये कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे तत्पर रहें और लोगों की सेवा कर सके। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्या कुछ सुविधाएं जो हैं आपकी सरकार और आपकी तरफ से किया जा रहा है? जो फ्रंटलाइन वर्कर है, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है, और वो हम लोगों के पास संख्या सीमित है। विशेषकर जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, वो पूरा का पूरा मानव संसाधन हम लोगों के पास सीमित है, और वो लगातार काम करने से मेरा तो उन लोगों को यही निवेदन है, आप हौसला बनाए रखें। हम लोग सब, पूरा देश आपके साथ है, राजस्थान के हर नागरिक आपके साथ है। आपके भरोसे ही हम इस युद्ध में उतरे, और आपके भरोसे से ही, आपके सहयोग से ही ये युद्ध हम लोग जीते। जी बिल्कुल, ठीक है। आने वाले वक्त में आप क्या कुछ और इंतजाम करने वाले हैं और किसके सहयोग से? ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जन जागृति में क्या करेंगे, तत्कालीन जो मरीज बीमार है, लक्षण लगने, उनको अस्पताल में पहुंचाएंगे, और अस्पताल के अंदर कोई कमी होगी तो उसको विकेंद्रीकरण कर उसको सशक्त कर कार्य करें। ठीक है।